आपसे युक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवद गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 30 तक पूरा पढ़ लिया था। यदि आप सभी उन सभी पुराने श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोज में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 31, 32 और 33। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयादि युद्धाश्रयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। और स्वधर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। व्याख्या। क्षत्रिय का कार्य समाज का, राष्ट्र का नेतृत्व करना है और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य हो जाता है कि समाज पर आए अधर्म को संकट से उसकी रक्षा करे। उसका कर्तव्य है कि समाज के आह्वान पर युद्ध भूमि में विचलित न होकर शत्रुओं से युद्ध करके राष्ट्र की संस्कृति का रक्षण करे। क्षत्रियों के लिए इससे बढ़कर कोई और श्रेष्ठकर कार्य नहीं हो सकता कि उनको धर्म युक्त युद्ध में अपना शौर्य दिखाने का स्वर्ण अवसर मिले। यहाँ धर्मियों ने ही पहले आक्रमण किया है, अतः अर्जुन का युद्ध से विरत होना उचित नहीं। महाभारत के उद्योग पर्व में स्पष्ट कहा है, निरपराध व्यक्ति की हत्या का पाप उतना ही बड़ा है जितना कि नाश करने योग्य व्यक्ति का नाश न करने का है। युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हुए भगवान अन्य कारण बताते हैं। श्लोक नंबर 32। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखेन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। व्याख्या। क्षत्रिय शब्द का तात्पर्य यहाँ जन्म से निश्चित की हुई क्षत्रिय जाति से नहीं है। यह व्यक्ति के मन की कतिपय विशिष्ट वासनाओं की ओर संकेत करता है। क्षत्रिय प्रवृत्ति का व्यक्ति वह है जिसमें सामर्थ्य और उत्साह का ऐसा उफान हो कि वह दुर्बल और दरिद्र लोगों की रक्षा के साथ संस्कृति के शत्रुओं से राष्ट्र का रक्षण कर सके। हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार ऐसे नेतृत्व के गुणों से संपन्न व्यक्ति को स्वयं ही संस्कृति का विनाशक और आक्रमणकारी नहीं होना चाहिए, किंतु अधर्म का प्रतिकार न करने की कायरतापूर्ण भावना भी हिंदुओं की परंपरा नहीं है। जब भी कभी ऐसा अवसर प्राप्त हो तो क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे इसे स्वर्ण अवसर समझकर राष्ट्र का रक्षण करें। इस प्रकार के धर्म युद्ध स्वर्ग की प्राप्ति के लिए खुले हुए द्वार के समान होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए वेदांत के सर्वोच्च सिद्धांत से उतरकर भौतिकवादियों के स्तर पर आए और इससे भी नीचे के स्तर पर आकर वे जगत के एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी परिस्थिति का परीक्षण करते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अर्थ, और यदि तुम इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। व्याख्या। यदि तुम इस युद्ध से विरत हो जाओगे तो न केवल स्वधर्म और कीर्ति को ही खो दोगे, वरन निश्चय रूप से पाप के भागीदार भी बनोगे। अधर्मियों का प्रतिकार न करना निरपराध व्यक्ति की हत्या करने के समान ही घोर पाप है। धर्म शब्द का विवेचन पहले किया जा चुका है। प्रत्येक प्राणी पूर्वार्जित वासनाओं के साथ किसी देह विशेष में विशेष प्रयोजनार्थ इस जगत में जन्म लेता है। वह विशेष प्रयोजन इन वासनाओं का क्षय करके स्वस्वरूप को पहचानना है। प्रत्येक व्यक्ति जिन वासनाओं के साथ जन्म लेता है वही उसका स्वधर्म स्वभाव कहलाता है। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है, जिसका विशेष गुण आदर है। अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय का है, जिसका विशेष गुण आदर और यशपूर्ण शौर्य है। वासनाक्षय के लिए जीवन में प्राप्त इन अवसरों को खो देना विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। यदि इनका क्षय न हुआ तो मनुष्य के मन पर वासनाओं का दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि पूर्वार्जित वासनाओं के साथ नए नए संस्कार भी एकत्र होते जाते हैं। प्राप्त क्षण में भले ही अर्जुन युद्ध भूमि से भाग जाए, परंतु बाद में इस अवसर को
खो देने का पश्चाताप ही उसका होगा, क्योंकि इस प्रकार का पलायन उसके उस क्षत्रिय स्वभाव के सर्वदा विपरीत है, जिसे युद्ध में ही चिर शांति प्राप्त हो सकती है। जिस बालक में कला के प्रति स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति है, वह कभी सफल व्यापारी नहीं बन सकता है। पुत्र प्रेम के कारण यदि माता पिता अपनी इच्छाओं को अपने पुत्र पर थोप देते हैं, तो यह देखा जाता है कि ऐसे बालक का व्यक्तित्व बिखरा हुआ रहता है। इस तरह के उदाहरण विश्व में प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं और विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में। बहुत से व्यक्ति थोड़े से दुख और कष्ट के आघात से क्षणिक वैराग्य के कारण ईश्वर की खोज में गृह त्याग कर जंगलों में चले जाते हैं, किंतु वहाँ जीवन भर वे अशांति और दुख ही पाते हैं। मन में विषय उपयोग की वासनाएं होती हैं, जो पारिवारिक जीवन में पूर्ण की जा सकती है, परंतु गृह त्याग कर हिमालय की कंदराओं में बैठने से न तो वे इन वासनाओं को ही पूर्ण कर पाते हैं और न ईश्वर का ध्यान उनके लिए संभव होता है। स्वाभाविक है कि उनके मन में विक्षेप बढ़ते जाते हैं, जिन्हें पाप कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अपने आत्म स्वरूप को भूलकर मनुष्य जो गलतियां करता है, उन्हें पाप कहते हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी वीडियो को देख तो लेते हैं, लेकिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आप सभी को याद दिला दूं कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की।